Hello, my name is Dr. Nilay Shah. I'm a consultant neurosurgeon at Shelby Hospital, Surat. I'm a brain and spine specialist. Today I'll be talking about spinal tumors. जैसे दिमाग में गांठ होती है उसी प्रकार स्पाइनल कॉर्ड में भी गांठ होती है, क्योंकि दिमाग की नसें ही इकट्ठी होकर स्पाइनल कॉर्ड में आती है, तो वहां पे भी गांठें होती है। अब स्पाइनल कॉर्ड में जो गांठ होती है, स्पाइनल ट्यूमर्स जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है कैंसर वाले और एक होते हैं बिनाइन। बिनाइन यानी कि सिंपल सी गांठ है, उससे हमारे बॉडी को कोई इफेक्ट नहीं होता है, बट उसकी वजह से जो दिक्कत होती है वो इसलिए होती है बिकॉज दे कंप्रेस द नर्व रूट्स, और नसें दबने की वजह से हमारे शरीर में पैरालिसिस होते हैं। तो स्पाइनल ट्यूमर के क्या लक्षण होते हैं? व्हाट आर द सिम्टम्स फॉर इट? सो सबसे पहले हमें बैक पेन होगा, पैरों में हाथों में झंझनाहट होगी, टिंगलिंग सेंसेशंस, नमनेस एंड हैवीनेस लगेगा। एंड समटाइम्स इफ इट इंक्रीजेस, जब आगे बात बढ़ जाती है तब यूरिन में प्रॉब्लम होती है, लैट्रिन करने में प्रॉब्लम होती है। दूसरी चीजें जो होती है, चलने में दिक्कत आएगी, हमें लगा कि हमारा दो हाथों में से एक हाथ थोड़ा सा कमजोर हो गया है, चलने में लंगड़ापन लग रहा है, हमारी दो चार उंगलियां काम नहीं कर रही है, और फिर हमें ऐसा लगेगा कि पैरों में मेरे बिल्कुल जान ही नहीं है, चलते चलते गिर सकते हैं, एक तरफ हम गिर सकते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं स्पाइनल ट्यूमर के। अब स्पाइनल ट्यूमर कहाँ हो सकता है? हमारे बॉडी में सर्वाइकल, डोर्सल, लंबर और सैक्रल और कॉक्सिजियल, ये सारी वर्टिब्रास होते हैं, इनमें कहीं भी ट्यूमर होने की संभावना होती है। स्पाइनल ट्यूमर छोटे से बच्चों से लेके 80 साल के बड़े आदमी में भी हो सकता है, पर स्पाइनल ट्यूमर के लिए हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी सिम्टम्स जो मैंने आगे बताया उसमें से कुछ भी हो रहा है तो अपने नजदीकी न्यूरोसर्जन के पास जाइए, वो आपको जांच करेगा, जरूरत लगेगी तो एक एमआरआई करवा सकते हैं। MRI is the right investigation to look for the spinal tumor. एक्सरे में कुछ पता नहीं चलता है तो एक MRI करवाया जाता है। MRI में हमें पता लगता है कि कहाँ पे ट्यूमर है, कैसा है, नसों के अंदर है, नस के बाहर है, कहाँ से वो निकल रहा है, उसको कैसे निकाल सकते हैं, और उसके हिसाब से फिर आगे उसका इलाज किया जाता है। और एक बार जब ट्यूमर निकल जाता है तो ऑलमोस्ट आगे कुछ होने की संभावना नहीं है। कई ट्यूमर में ऐसी जरूरत पड़ती है कि हमें रेडिएशन भी देना पड़ता है। So it all depends on which type of tumor people have. So please, स्पाइनल ट्यूमर से घबराने की जरूरत नहीं है, पर उसको टाइमली डायग्नोसिस और टाइमली सर्जरी करवाएंगे तो आगे के पैरालिसिस से आप बच सकते हैं। We have very many cases, 7 साल की बच्ची से लेके 75 साल की माजी में भी, जिनको हमने स्पाइनल ट्यूमर का ऑपरेशन किया है और वो बिल्कुल ठीक है। और आजकल तो लंबा चीरा की जगह एकदम छोटा सा चीरा आ रहा है, मिनिमली इन्वेजिव स्पाइनल ट्यूमर सर्जरी, एंडोस्कोपिक स्पाइनल ट्यूमर सर्जरी। देयर आर वेरी मच एडवांसेस इन द सर्जरी ऑफ द स्पाइनल ट्यूमर। और हम लोग न्यूरो मॉनिटरिंग का भी यूज करते हैं कि जिसकी वजह से ट्यूमर की सर्जरी के दौरान पैरालिसिस के चांसेस भी आपके बहुत कम हो जाते हैं। सो माय एडवाइस वुड बी, डोंट इग्नोर योर सिम्टम्स। अगर कुछ भी लगता है तो जल्दी से अपने नजदीकी न्यूरोसर्जन को दिखाइए, प्रॉपर जांच करवाइए और उसके बाद आगे अपना इलाज करवाइए। थैंक यू।